सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की इस कहानी का टाइटल है संत तुकाराम और मैं दावा करता हूं कि ऐसी कहानियां बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। संत तुकाराम के बारे में सभी जानते हैं कि वे भगवान के परम भक्त थे। एक बार एक जमींदार ने संत तुकाराम से कहा कि फालतू इधर उधर घूमते रहते हो, एक काम करो, हमारा 5 एकड़ का खेत है, तुम उसकी रखवाली करो, 5 मन गेहूं हमें दे देना और जो बचेगा उसे अपने पास रख लेना। संत तुकाराम ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। वे खेत की रखवाली करने लगे, अपना तान पूरा उठाते और सुबह सुबह खेत में बैठ जाया करते थे। चिड़ियाँ आती और खेत में बैठ जाती। उनको देखकर संत तुकाराम बहुत खुश होते और गाने लगते कि राम की चिड़िया राम के खेत, खाजा चिड़िया हरि के हेत। राम की चिड़िया है और खेत भी राम के हैं, तो फिर मैं क्यों भगाऊं? भगवान के लिए इनको खाने देते हैं। पशुओं को खेत में चरते देख संत तुकाराम बहुत ही प्रसन्न होते थे। पशुओं में प्रेम का रूप देखते और आराम से तानपुरा बजाते हुए बैठे रहते। एक दिन जमींदार पटेल ने खेत को आकर देखा तो वह आग बबूला हो गया। संत तुकाराम पर चिल्लाता हुआ बोला, तुमने सारा खेत चरा दिया, तुमने हमारा 5 मन गेहूं का नुकसान कर दिया। अगर नहीं रखवाली करनी थी तो क्यों लिया था? संत तुकाराम ने कहा, हमें क्यों दिया था? हमने तो तुमसे मांगा नहीं था। अब गुस्साए जमींदार ने कोर्ट में जाकर 5 मन गेहूं के नुकसान का संत तुकाराम पर मुकदमा दायर कर दिया। तुकाराम के पास कोर्ट का सम्मन आया और वह कोर्ट में हाजिर हुए। जज साहब ने संत तुकाराम से पूछा, आपने जमींदार पटेल के 5 मन गेहूं का नुकसान किया है। संत तुकाराम ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि जज साहब, हमने कोई नुकसान नहीं किया। पटेल जी ने मुझे अपना खेत 5 मन गेहूं में रखवाली करने के लिए खुद ही दिया था। खेत अभी काटा ही नहीं गया तो नुकसान कैसा? खेत को पटेल जी कटवा लें और उसे गहवा लें। यदि उसमें 5 मन गेहूं नहीं निकलेंगे तो हम अवश्य देंगे। इसके लिए चाहे हमें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। जज साहब ने पटेल को आदेश दे दिया कि खेत को कटवाएं और उसे गहवाकर उसकी उपज की सूचना दें। खेत कटवाया गया, उसमें केवल डंठल थे। देखने वाले भी हंस रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन जब गहवाने के बाद उसे उड़ाया गया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि रास रचैया ने अपनी रास लीला रच दी थी। गेहूं का ढेर लग गया। आज भी देहात में भूसे से अलग हुए गेहूं के ढेर को रास कहते हैं। जब उस रास को नापा गया तो 5 मन तो क्या, पूरे 25 मन गेहूं निकले। जितने लोग भी वहां मौजूद थे वे सभी हैरान थे, अचंभित थे। जमींदार पटेल संत तुकाराम के पैरों में गिरकर बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दो, हम आपको पहचान नहीं सके। और वह तुरंत भागा भागा गया और कोर्ट से अपना मुकदमा वापस ले लिया। संत तुकाराम एक चमत्कारी और पहुंचे हुए संत थे, जिनके बारे में बहुत सी कहानियां आपने पहले भी सुनी होगी। तो साथियों, यदि आपको यह संत तुकाराम के विषय में छोटी सी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।